एक छोटे से गांव में हर साल एक अजीब और डरावनी घटना घटती थी। गांव के लोग मानते थे कि यह एक खतरनाक भूतनी है जिसे छाया के नाम से जाना जाता था। रात के अंधेरे में गांव के पुरुषों को उठाकर ले जाती थी। कहते थे कि छाया सिर्फ पुरुषों को अपना निशाना बनाती है और केवल वह उन्हीं लोगों को ले जाती है जो उसके नाम से डरते हैं। जो डर के मारे उसके नाम को पुकारते हैं वे उसका शिकार बन जाते हैं। गांव में कई सालों से यह अजीब घटना हो रही थी और गांव के पुरुष इस डर से रात में घर से बाहर नहीं निकलते थे। उनके घरों के दरवाजों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता था, छाया कल आना। माना जाता था कि यह संदेश देकर छाया वापस चली जाती है और अगले रात आने का इंतजार करती है। विक्रम, जो शहर में पढ़ा लिखा और आधुनिक सोच का लड़का था, इस पर यकीन नहीं करता था। उसे यह सब अंधविश्वास लगता था और वह इन कहानियों का मजाक उड़ाता था। गर्मी की छुट्टियों में विक्रम अपने दोस्तों के साथ गांव आया और उसने छाया की कहानी सुनी। उसके दोस्तों ने उसे बताया कि यह सच है और उसे सावधान रहना चाहिए, लेकिन विक्रम ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और फैसला किया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। एक रात विक्रम और उसके दोस्त गांव के बाहर पुराने मंदिर के पास बैठे थे। विक्रम ने हंसते हुए कहा, अगर ये छाया सच है तो आज रात मुझे उठाकर दिखाए। उसके दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन विक्रम ने उनकी एक न सुनी। उसने शर्त लगा ली कि वह रात भर मंदिर के पास रहकर छाया की कहानी को झूठ साबित कर देगा। रात गहराने लगी और हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। मंदिर के पास एक अजीब सन्नाटा था। विक्रम अपने दोस्तों के साथ हंसते मजाक करते हुए बैठा था जब अचानक उसे महसूस हुआ कि हवा अचानक शांत हो गई है। आसपास का माहौल भयानक होने लगा। तभी एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी, विक्रम। विक्रम ने चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके दोस्त भी डरने लगे थे, लेकिन विक्रम अब भी हंस रहा था। उसने आवाज लगाई, छाया, अगर तुम सच हो तो आओ, मुझे उठा ले जाओ। विक्रम का मजाक अब उसके दोस्तों को भी खतरनाक लगने लगा था। एक एक करके उसके दोस्त भागने लगे, लेकिन विक्रम अभी भी रुका रहा। वह खुद को बहादुर साबित करने की जिद पर खड़ा था। जैसे ही आधी रात का समय हुआ, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और विक्रम को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके पास आ रही है। उसकी हंसी अचानक गायब हो गई और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आसपास की हवा और भी भारी हो गई, लेकिन विक्रम की आंखों के सामने एक धुंधली आकृति दिखाई देने लगी। वह आकृति धीरे धीरे विक्रम के करीब आने लगी। उसका चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी। विक्रम अब पूरी तरह से डर चुका था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे कि जम चुके थे। तुमने मुझे बुलाया था और अब मैं तुम्हें लेने आई हूँ, यह भयानक आवाज आई। विक्रम की चीख निकल पड़ी, लेकिन उसकी आवाज दूर तक नहीं जा सकती। उस रात के बाद विक्रम का कोई पता नहीं चला। अगले दिन गांव के लोग मंदिर के पास विक्रम की चप्पलों और उसके टूटे हुए कैमरे को पाया, पर विक्रम का कोई निशाना नहीं था। कैमरे में आखिरी तस्वीर एक धुंधली आकृति की थी जो विक्रम के बिल्कुल सामने खड़ी थी। इस घटना के बाद गांव में और भी डर फैल गया। लोग कहते हैं कि जो भी छाया को चुनौती देता है वह कभी वापस नहीं आता। गांव के लोग अब पहले से ज़्यादा सतर्क हो गए और घर के दरवाजों पर छाया कल आना लिखा जाने लगा। विक्रम की कहानी गांव के हर व्यक्ति के दिल में खौफ बनकर रह गई और छाया अब भी गांव के आसमान में मंडराती रहती थी, किसी और मूर्ख के बुलाने के इंतजार में।